हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रति मार्कोनिकॉफ की क्रिया विधि। ठीक है, प्रति मार्कोनिकॉफ की क्या है, क्रिया विधि। तो पहले एक काम करते हैं कि प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम एक बार और जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि वो क्या था, क्या उसमें बन रहा था और हमें क्रिया विधि में क्या करना होता है। ठीक है, इसकी क्रिया विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही आप लोगों को क्या होगा, मजा आएगा। पहले देख लेते हैं कि प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था। ठीक है, चलिए, जो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा हो लेक्चर जरूर आप देखें। उसमें मैंने मार्कोनिकॉफ, हैलोजन विनिमय, बोरोडिन अभिक्रिया और मार्कोनिकॉफ की क्रिया विधि वहां पर मैंने बताई है। मार्कोनिकॉफ का नियम भी वहां पे मैंने बताया। ठीक है, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम और उसके बाद में क्रिया विधि। ठीक है, चलिए देखिए। तो प्रति मार्कोनिकॉफ को मैंने वहां भी पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। वो क्या था, जो ऐसा था कि हमने एक ले लिया था क्या, एल्कीन, सॉरी हाँ एल्कीन लिया था हमने CH3 और CH डबल बॉन्ड क्या था आपके पास, CH2 था। जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, वहां पर हमने करवा दिया था। यहाँ पर क्या था, Br, और हमें एक लेना पड़ता था यहाँ पर क्या, परोक्साइड। क्या लेना पड़ती थी, परोक्साइड। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या, बेंजोइल परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड। चलिए ये क्या चीज है, समझिए बात को। बेंजोइल पेरोक्साइड ले ली, एडिशन का होना था, HBr के पास होना था अपना एडिशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, इस जगह एडिशन होना था। और उसने बताया कि उसने मार्कोनिकॉफ ने बताया कि H वहां पर जाएगा जहां पर H क्या होंगे, कम होंगे, और Br वहां पर जाएगा जहां पर H ज्यादा होंगे। तो चलिए, तो H ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये Br कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो कंडीशन क्या बनी, CH3। तो आप एक काम करिए, CH3 को लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, CH3 लिखिए जरा, CH3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, CH3। इसके बाद में क्या है, CH, और CH से कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड। इसके बाद क्या है, CH2, और CH2 से कौन जुड़ रहा है, Br, तो ये बन जाएगा CH2 Br। ठीक है, इसका नाम क्या था, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या था इसका नाम, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो अब हमें इस वीडियो में क्या करना है कि इसकी क्रिया विधि बतानी है कि आखिर H यहाँ पर क्यों जा रहा है और Br यहाँ पर क्यों जा रहा है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रति मार्कोनिकॉफ की क्रिया विधि मैकेनिज्म। ठीक है, देखेंगे। चलिए, क्रिया विधि डाल लीजिए हेडिंग, क्रिया विधि। बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। क्रिया विधि को मैं स्किप नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपका दिमाग खुलेगा। कहाँ पर क्या बॉन्ड टूट रहा है, किस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, आखिर ये बन कैसे रहा है कंपाउंड। क्रिया विधि सारा सब कुछ खोल के रख देती है अभिक्रिया के ऊपर कि क्या हो रहा है अभिक्रिया में। ठीक है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे, बताएंगे। ठीक है, हमने पहली बार वो बताया था आपको कि एक पेरोक्साइड नाम की चीज होती है, पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड क्या होती है भाई, पेरोक्साइड वो होती है कि जब सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी हो आपस में, और अगर यहाँ पे H लगा दिया तो हो जाएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने पिछली बार बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन आपस में दो कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। और अगर हाइड्रोजन लगाओ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, लिख दीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और अगर हम कहें कि ये चीज देखिए फिर से सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, ये क्या भी पेरोक्साइड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा कि इस बार हम ये ग्रुप लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार का। अरे सर बहुत बड़ा ये तो, बड़े से क्या दिक्कत है बेटा, इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा, ये चीज है। ठीक है, ये तो आपका क्या है, पेरोक्साइड है। ये आपका क्या है बेटा, पेरोक्साइड है। और इस साइड हमने बेंजोइल ग्रुप जोड़ रखा है, तो ये हो जाएगी बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी चीज को क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये बेंजोइल जो पेरोक्साइड है, अब इस चीज को यहाँ पर लेके आइए। ठीक है, चलिए देखिए, बनाते हैं भाई, आराम से बना लीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, आई होप मैं ऐसा कर रहा हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा। मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए एक एक बात को, तभी आप इस बात को कर पाएंगे मेरे लाला। चलिए, कुछ इस प्रकार से ये चीज होती है आपकी बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या चीज है, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या करना है आपको, आपको दिख रहा होगा ये दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये तो हो गई पेरोक्साइड। और इस साइड हमने बेंजोइल ग्रुप जोड़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब क्या होगा कि बीच में से हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब सबको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो इनके बीच में जब तोड़ेंगे हम लोग,
तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। समझिए, बीच में से जो तोड़ना होता है उसको बोलते हैं समविदलन करना। ठीक है, बीच में से तोड़ना क्या कहलाता है केमिस्ट्री की भाषा में? समविदलन करना। तो हमने बीच में से क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। तो ये बना क्या एक्चुअल में, ये बात समझिए आप पहले। ये बना, ये क्या बना समझिए। ये आपका बना, चलिए सेट बनाते हैं। ठीक है, किस सेट बनाते हैं? इस सेट बनाते हैं। तो क्या बना आपका, ये जो कि इतनी चीज जो है अलग हो चुकी है और इतनी चीज क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। बीच से हमने क्या कर दी, इसकी तुड़ैया कर दी है ना, बीच से तोड़ दिया इसको, तो ये चीज अलग हो गई, वो चीज अलग हो गई। ठीक है, ये चीज, इस चीज का नाम क्या है, चला देखिए जरा। तो ये जो चीज है वो ऐसी बन गई कि बेंजीन है आपके पास इस प्रकार से। ठीक है, बेंजीन से लगा हुआ है क्या, कार्बन, फिर ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, इस प्रकार से। और फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। कौन वाला, ये वाला जो हमने तोड़ा है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना इसका। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ चुका है। अब आप अगर ऑब्जर्व करें, देख पा रहे होंगे कि जैसा यहां पर बना है सेम ऐसा यहां पर भी तो होगा भाई। इस साइड जो निकला है तो इस साइड भी सेम ही होगा वो। तो ऐसे आपके बन जाएंगे कितने, दो। तो आपके दो कंपाउंड इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे। ठीक है लाला, यहां तक बताइए पहले, क्लियर हुआ कि नहीं? दो कंपाउंड ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इस चीज को हम लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए लाइए जरा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो बना है आपका, इसको लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर, ये क्या है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। भाई बिल्कुल सरल है, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर एक कांड होगा। अब क्या हो रहा है वो समझिए। यहाँ पर क्या होगा बेटा, कि यहाँ पर भी देखो कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन तो है ही। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका, जब भी तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है लाला, ठीक है, क्योंकि ये बात देखो ध्यान देना कि दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है। इस बात को ब्रैकेट में कहीं लिख लो, ये बहुत बार काम में आएगा। दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है, बंध बनता है, ये बात कहीं पर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, रख दिया हमने। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इस जगह यहाँ पर भी रख रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, दो। और दो इलेक्ट्रॉनों से एक क्या बनता है, बंध बनता है। तो ये इसका नजारा बदल गया जरा, ये जरा क्या हो गया जरा समझिएगा। ये तो आपकी क्या है, बेंजीन। तो जैसी थी बेंजीन वैसी हमने बना दी। ठीक है डाला इस प्रकार से। और ये क्या था, सी, सी हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ओ। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको हटा करके पहले मेन कंपाउंड निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में करते हैं वो चीज। फिर मेन कंपाउंड समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर रख दिया। पहले यहाँ पर है सी, सी के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर रख दिया। चलिए हम क्या करते हैं कि सिंगल बॉन्ड पहले से बना था तो उसको बना दिया। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ऊपर था तो हमने सी डबल बॉन्ड ऊपर कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर रखा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, दो। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, एक बंध बन गया। और बगल में आपके क्या है, ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन के यहाँ पे लगा दे। ये देखिए ये कंपाउंड आपके सामने तैयार हो गया। इसका क्या नाम है, कमेंट करो जरा, क्या नाम है इसका, बताइए। बहुत ही सुंदर कंपाउंड तैयार हुआ है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। ये क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है लाला कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। चलिए ठीक है भाई मेरे, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बचा आपके पास, बेंजीन बची, ये प्लस करके आपके निकल गया। ये इसके बाद क्या बचा, बेंजीन बचा। और बेंजीन में रह गया एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये चीटिंग करके यहाँ चला गया था। तो एक बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बचा, ये बचा। ठीक है, ये हम लिख ही दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा है यहाँ पर। ठीक, कुछ इस प्रकार से।
अब देखिए डॉट आ जाए तो उसको बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। अगर CH3 के ऊपर डॉट आ जाए, जैसे हमने कहा यहाँ पर, देखिए समझिए आप पहले बात को, CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। इसके ऊपर डॉट है, डॉट को क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। तो हो जाएगा मेथिल मुक्त मूलक। ये क्या है आपके पास? Br, ब्रोमीन होती है, Br के ऊपर डॉट आ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब इस बार डॉट कहाँ पर आया बेटा? बेंजीन के ऊपर आया, तो इसको बोलेंगे बेंजीन मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे? बेंजीन मुक्त मूलक। चलिए ये जो चीज है आपकी बनके तैयार हो गई, बेंजीन मुक्त मूलक। अब बेंजीन जाएगी किसके पास? बेंजीन जाएगी आपकी, देखिए बेंजीन से आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हमें ये कंपाउंड बनाना है मुरे लाला, यहाँ पर आपको पहुंचना है, ठीक है। बेंजीन अब जाएगी HBr के पास। किसके पास? HBr के पास। इस प्रकार से बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये क्या है? एक गरीब इलेक्ट्रॉन इसके पास रखा हुआ है, ये जाएगी HBr के पास। तो HBr में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? संविदलन होगा, बीच में से इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बीच में से टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ठीक है बेटा। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है? बंध बन जाता है, ये तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन में। अब बच्चा कौन? अब बच्चा Br, तो Br के ऊपर क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बन गई क्या आपकी? ये तो आपकी बेंजीन तैयार हो गई। तो इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन। ये क्या चीज है? बेंजीन। वैसे तो बेंजीन के हर कोने में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम इसको शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका प्लस करके क्या बाहर निकल गया? Br के ऊपर क्या आ चुका है भाई? डॉट आ चुका है। ये बात है, यहाँ पर इतनी क्लियर हुई कि नहीं बताइए? क्योंकि इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब Br क्या? देखिए प्रति मार्कोनिकॉफ की हम क्रियाविधि देख रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्कोनिकॉफ की हमने क्रियाविधि बताई है, उसमें उसमें H के पास ऑप्शन था कि अब मुझे यहाँ जुड़ना है, यहाँ जुड़ना है। अब इस बार Br के पास ऑप्शन है, ठीक है। अब जो Br है वो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड के पास। किसके पास जाएगा? डबल बॉन्ड के पास। जरा देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। इस तरफ आप देखिएगा जरा, बहुत गौर के साथ आपको देखना है, ठीक है। तो Br, ये आपका Br है, ठीक है बेटा। और डबल Br के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन है। अब मैं ये सब बताता हूँ आपके पास कैसा, कि जैसे आपके लिखा हुआ है CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या था वो? CH2। अगर उसने यहाँ जंप करे होंगे इलेक्ट्रॉन तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH2। ये तो यहाँ जंप करेंगे तो एक डॉट तो इसके ऊपर आएगा। मैं डॉट क्यों बना रहा हूँ? प्लस माइनस क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या था? प्लस था, और माइनस होता, प्लस माइनस होता तो मैं इसे प्लस माइनस करके लिखता। यहाँ पर डॉट है इसलिए मैं डॉट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? इस तरीके से। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करे होंगे, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, अगर बीच से अपन तोड़ दें तो एक डॉट इसके ऊपर आएगा, एक डॉट इसके ऊपर आएगा, तो फिर ऐसा बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा मोरे, बताइए हाँ कि ना। तो एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। सही है। तो ये कंडीशन आपकी, 2 कंडीशन आपकी तैयार होती है। अब Br के ऊपर भी तो लाला डॉट है, तो डॉट और डॉट मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन Br के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, एक वहां पर क्या बन जाएगा? बंध बन जाएगा। गौर से समझिए, गौर से। तो Br चाहे तो इस डॉट से मिलकर के अपने डॉट को यहाँ पर Br जुड़ सकता है, बताइए हाँ कि ना। यहाँ पर Br क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। या फिर वो क्या करे कि बगल वाले से जुड़ जाए, मतलब इससे जुड़ जाए, ठीक है, इससे जुड़ जाए, तो ये कुछ ऐसा जुड़ेगा, बताइए। ऐसी कंडीशन आपकी बन सकती है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर समझिए बात को, कि मैंने वहां पे बताया था कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो चीज कहलाती है कार्ब धनायन। और हमने वहां पे देखा था कि 1 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन। अब यहाँ पर क्या है भैया मोरे? यहाँ पर है इस कार्बन के ऊपर क्या है? डॉट है। तो ये कौन से डिग्री का मुक्त मूलक है? पहली बात तो क्या है, जिसके ऊपर डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। तो लिख दीजिए क्या है? मुक्त मूलक। अब ये कौन सी डिग्री का मुक्त मूलक है और ये कौन सी डिग्री का मुक्त मूलक है, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। मुक्त मूलक। तो देखिए डॉट है, जिस पर क्या है? डॉट है, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
और जिसके ऊपर यहाँ पर डॉट है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री मुक्त मूलक। और ये जो है ये है 2 डिग्री मुक्त मूलक। क्यों? क्योंकि देखिए जिस कार्बन के ऊपर डॉट है वो खाली एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से जुड़ा है, ये या इससे जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से तो एक ही कार्बन कनेक्टेड है ना, तो इसलिए कहेंगे 1 डिग्री मुक्त मूलक। इसके लिए देख लीजिए जिस कार्बन के ऊपर डॉट है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, समझ रहे हो बात को, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये 2 डिग्री मुक्त मूलक है। और आपको पता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है किससे? 1 डिग्री से, इसलिए मैं इस चीज को आगे लेके बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए लाइए इसको निकाल के, ये क्या हो जाएगा CH3 और क्या लिखा है CH, और CH के ऊपर अभी क्या है डॉट बरकरार है, और इसके बाद क्या है CH2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है Br, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जो बगल में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया फिर से किसके साथ हो जाएगी? HBr के साथ लाला, तो HBr फिर से टूट जाएगा, एक डॉट इसको मिल जाएगा, एक डॉट इसको मिल जाएगा। आप समझिए जरा, देखिए भाई Br तो हम जोड़ चुके हैं, अब जोड़ना किसको है? H को, तो H कहां पर जाएगा? H यहीं पर तो जाएगा, क्योंकि Br पहले से क्या हो चुका है? जुड़ चुका है, तो अब H को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 और CH, और CH से क्या जुड़ रहा है? H, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। इसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड, फिर से क्या लिखा है? CH2। इसके बाद CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? Br। ये लीजिए, इसी का नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो हम सीधा सीधा याद कर रहे थे, ये है उसकी क्रियाविधि। देखिए ये चीज बन गई, देखिए कंपाउंड तैयार हो गया, अंदर ही अंदर ऐसा रेजिमेंट हुआ है, ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, हाँ क्रियाविधि बहुत सरल है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, इसमें मजा बहुत आया है। क्योंकि इसमें देखो आपको शिफ्टिंग देखने को मिली कि कैसे बॉन्ड तोड़ रहे हैं, किस तरीके से टूट रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, किसके ऊपर डॉट आ रहा है, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये सारी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, ये चीज क्या है? ये है प्रति मार्कोनिकॉफ की क्रिया विधि। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।